हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस तो तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन वो कैसे लिखी है उसके पीछे का कहानी समझना। तो भगवान राम की कथा जो थी, जिस भाषा में कही जाती थी, वो सिर्फ पंडित या विशेष लोग ही कह पाते थे, क्योंकि उस समझ में साधारण लोगों को समझ में आता ही नहीं था। अब साधारण लोगों को समझ में नहीं आता था तो पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है वो पता ही नहीं था। तो तुलसीदास जी को लगा कि भगवान राम की कथा रामायण को जन भाषा में लिखना चाहिए। लेकिन ये कब लगा, उससे पहले का स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो कोई नहीं था, वो अकेले थे। कहते हैं कि माता पिता बचपन में ही चले गए थे। प्रेम का अभाव था तुलसीदास जी के जीवन, बिल्कुल प्रेम। कैसे कैसे बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ, तो कोई मिला मेरे जीवन में, साथ मिला। तो जब तुलसीदास जी प्रवचन करते थे तो बीच में से उठ के भाग जाते थे कि इतना प्रेम उनका अपनी पत्नी के लिए था, एक पल के लिए वियोग सह नहीं पाते थे। अब आगे ऐसा हुआ कि जो उनकी वाइफ थी रत्ना, वो मतलब तुलसीदास जी प्रवचन के लिए गए हैं, उन्होंने एक पड़ोसी को कहा कि वो आएंगे तो उनको कह देना कि मैं मायके गई हूँ, दूसरे दिन आऊँगी। अब तुलसीदास जी आते हैं, शाम को देखते हैं वाइफ नहीं है, बताते हैं कि अरे आपकी वाइफ तो मायके गई है, कल आएगी। वो जो वियोग है या प्रेम है इतना कि बस मुझे मिलना है। अब यहाँ पे मिलना है, ये जो तुलसीदास जी का भाव आया है, इस पे कलियुग जो कली है वो ये सोच रहा है कि मैं नहीं मिलने दूं इनको, वहां तक उनकी वाइफ तक नहीं पहुंचने दूं। और हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये अपनी वाइफ को मिले। तो प्रश्न जरूर आएगा कि क्यों? दोनों अपने अपने प्रयास में लग गए। तो घमासान बारिश शुरू कर दिया, क्योंकि कली का प्रभाव स्ट्रांग है। तुलसीदास जी ने सोचा मैं मेरी वाइफ से मिलने जाऊंगा, तो घमासान बारिश, रात का समय। तो कली ने अपना काम किया कि घमासान बारिश किया। अभी फिर भी भाई अपनी वाइफ से मिलने रत्ना रत्ना करते निकल पड़े, और बीच में नदी आती है, बड़ी लंबी नदी। कली ने क्या किया, पूरा उस पर बोलते हैं ना कि वो इतनी उसके पानी भर दी कि कोई उस पर जा ही ना पाए। फिर लहरें इतनी बड़ी बड़ी, तो नाविक नहीं बोलता मैं तो सोच भी नहीं सकता जाने का, मैं नाव भी नहीं दूंगा, और नाव दिख भी नहीं रहा दूसरा। तो अब ये कली बोला अब मैं जीत गया भाई, जा ही नहीं सकते तो टॉपिक खत्म। लेकिन नेचर ने, अपनी हनुमान जी की कृपा की, नेचर ने भी एक सोल्यूशन दे दिया कि ये जाए। तो हमको पता है कि डेड बॉडी है जो ऊपर तैरती है, तो नेचर ने एक डेड बॉडी भेज दिया। तो नेचर ने पूरा सपोर्ट किया और कली ने पूरा कोशिश किया कि नहीं पहुंचे, और कैसे तो पहुंचे। आप पहुंचने के लिए जो नेचर ने, जो यूनिवर्स ने सपोर्ट किया और कली चाहता था कि नहीं पहुंचे, उसके पीछे का कारण ये है कि वाइफ का गुस्सा कि ये क्या है। और जो उनकी वाइफ ने बोला कि जो ये तुम कहते हैं कि कामवश होकर मेरे पास आए हो, इतना प्रेम अगर तुमने अपने आराध्य से किया होता तो वो मिल जाते थे, और इस हार्ड मास के शरीर के पीछे तुम इतना लगे हो, इससे अच्छा तुम जन कल्याण के लिए लगे। और ये कहते ही तुलसीदास जी का जो रियलाइजेशन होता है, क्या कह दिया, हार्ड मास के शरीर के पीछे लगे हो, इतना ही प्रेम अगर अपने प्रभु से करो। और तुलसीदास जी उसके बाद जो पलटते हैं माता कह के अपनी वाइफ को ही, और जो परिवर्तन होता है जो हनुमान जी चाहते थे और जो कली नहीं चाहता था, वो परिवर्तन होता है। और उसके बाद तुलसीदास जी सोचते हैं कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो जन जन तक पहुंचे, जन भाषा में। जन भाषा मतलब जो साधारण हर कोई समझ सके, पढ़ सके। तो ट्रांसलेशन में फिर गए और रामचरितमानस की रचना करें।